देखो यार, आज जो मैं कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक नाइट। यह कहानी है जमाल वॉकर की, जो मिडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि पिछले कई वर्ष से इनका पार्क अच्छे से नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जल्दी यहाँ पर एक और थीम पार्क खुलने वाला है, जिसका नाम कैसल वर्ल्ड है, जिसका काम भी चल रहा होता है। और अगर कैसल वर्ल्ड खुल गया तो इनका काम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। थीम पार्क की जो ओनर होती है वो चाहती है कि इन्हें यहाँ पर थीम पार्क में कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, लेकिन फ़िलहाल इनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता। अब जमाल को यहाँ पे मोड़ साफ़ करने का काम दिया जाता है, और जब वो मोड़ साफ़ कर रहा होता है तभी वो पानी में एक चमकदार गले का नेकलेस देखता है, जो देखने में बहुत महंगा लग रहा था। जमाल उसे निकालने की कोशिश करता है और वो इसी कोशिश में उस मोड़ के अंदर गिर जाता है। और जब वो मोड़ से बाहर आता है तो देखता है कि वो किसी और ही जगह पहुंच गया है। दरअसल ये झील होती है। उसे लगता है कि वह गलती से कैसल वर्ल्ड जो नया पार्क बन रहा है उसमें पहुंच गया है। और वो पानी से बाहर निकलता है तो उसे एक शराबी दिखता है जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं। जमाल को लगता है कि कैसल वर्ल्ड ने नया थीम बनाया है जिसमें सब पुराने ज़माने के कपड़े पहनेंगे, और वो यहाँ से आगे निकल जाता है जहाँ उसे बहुत बड़ा कैसल दिखता है। उस कैसल के गेट पर 2 गार्ड भी होते हैं जो जमाल को रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। जमाल बताता है कि वो नॉर्मंडी से आया है। दरअसल यहाँ पे फ्रेंच मिनिस्टर आने वाला था, इसलिए गार्ड्स को लगता है कि यह वही मिनिस्टर है, तो वो उसे कैसल के अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ जाकर जमाल देखता है कि सब ने आज से कई 100 साल पुराने कपड़े पहने हैं। जो बाजार होते हैं वो भी आज से कई 100 साल पुराने हैं। जमाल इस कैसल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम विक्टोरिया था। वो विक्टोरिया के पास जाता है, और जब वो विक्टोरिया से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो लड़कियों को छेड़ रहा होता है। दरअसल ये सेनापति है जो विक्टोरिया के पास भी आता है, पर जमाल को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती। जमाल कहता है कि अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। तो वो अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। जमाल को पता था कि तलवार नकली है, इसलिए वो उसकी तलवार से नहीं डरता। ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जमाल को किले के अंदर ले जाया जाता है। दरअसल उसकी बहादुरी देखकर उसे राजा के पास ले जाया जाता है, जहाँ राजा के साथ उनकी बेटी यानी राजकुमारी भी होती है। राजा उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। दरअसल राजा ने अपनी बेटी की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार से तय कर दी थी, इसलिए राजा को लगता है कि जमाल नॉर्मंडी के राजकुमार का आदमी है। तो उससे पूछता है कि राजकुमार कब आएंगे। जमाल ऐसे ही कोई तारीख बता देता है, जिसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर आज एक कैदी को सज़ा देनी होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान और सदमे में होते हैं, पर जमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये कैसल वर्ल्ड का थीम पार्क है जहाँ पर सब लोग पुराने ज़माने का होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। और अब वो खुश होता है। सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। तभी वहाँ एक गुनहगार को मार दिया जाता है। जमाल उसका सर उठाता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये थीम पार्क नहीं बल्कि सच में एक आदमी को मार दिया गया है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने विक्टोरिया को पाता है। विक्टोरिया दरअसल उसे अपने साथ इसलिए लाई होती है क्योंकि उसके गले में जो लॉकेट था, जो उसे कमोड के अंदर से मिला था, वैसे लॉकेट विक्टोरिया के पास भी था। विक्टोरिया जमाल को बताती है कि तुम भी उसी ग्रुप से हो जिस ग्रुप से मैं हूँ। हम राजा के खिलाफ हैं। हम उसे उसकी गद्दी से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो एक क्रूर राजा है। उसने हमारी रानी को धोखा दिया और उनकी राजगद्दी हत्या ली। एक बार फिर हम अपनी रानी को राजगद्दी दिलाना चाहते हैं। जमाल को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब वो विक्टोरिया से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सा साल है। तो वो कहती है कि ये इंग्लैंड है, ये सन 1328 है। जो सुनकर जमाल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अमेरिका से है और अमेरिका की नॉर्मंडी में उसका थीम पार्क है। लेकिन अब वो टाइम ट्रेवल करके सन 1328 इंग्लैंड में पहुंच चुका है। जमाल एक बार फिर से उस लॉकेट की मदद से टाइम ट्रेवल करके अपने देश और अपनी जगह पे जाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो वापस कैसे जाएगा। रात में कैसल में पार्टी होती है जहाँ पर जमाल को बुलाया जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद जमाल बहुत ही अजीब डांस करता है। दरअसल जमाल जो डांस कर रहा होता है वो 20वीं सेंचुरी का होता है। यहाँ पे लोगों ने ऐसा डांस कभी नहीं देखा था। वो जमाल के साथ डांस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। राजकुमारी जमाल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कोने में ले जाकर अपने गले से लगा लेती है, पर तभी वहाँ पर सेनापति आ जाता है जो जमाल से नफरत करता था।
वो उससे कहता है कि तुमने राजकुमारी को छूने की कोशिश भी कैसे की। वो अपना खंजर निकाल लेता है। जमाल उससे बचने के लिए सैंडिलियर की रस्सी को वहाँ से भागने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन वो गलती से राजा के ऊपर जा गिरता है। और ये जमाल की खुशकिस्मती होती है, क्योंकि ठीक उसी वक्त दो लोग राजा को मारने वाले थे और इस तरह से गलती से वो राजा की जान बचा लेता है। राजा जमाल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, इसीलिए सबसे पहले वो अपने सेनापति को उसकी पोस्ट से हटा देता है, क्योंकि उसने सुरक्षा सावधानी में कमी की थी। अब वो अपना नया सेनापति जमाल को बना देता है। जमाल सेनापति तो बन गया था, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सेनापति करता क्या है, इसीलिए वो अपनी सेना को उल्टे सीधे तरीके बताने लगता है जो किसी को भी समझ नहीं आते। वो उनसे कहता है कि हमें किले के बाहर एक बड़ा मुंह बनाना होगा, जिससे दुश्मन डर जाएंगे और किले के अंदर कभी नहीं आएंगे। अगले दिन जमाल अपने राजा के साथ एक किसान के घर जाता है। किसान के ऊपर इल्जाम होता है कि उसने राजा के खेत से सलजम चुराई है। किसान अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राजा कहता है कि इसने मेरे खेत से सलजम चुराने की हिम्मत की है, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि उसके सेनापति जमाल को दी जाती है। राजा के वहाँ से जाने के बाद जमाल उस किसान को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम ये राज छोड़कर चले जाओ, वरना राजा तुम्हें सलजम चुराने के इल्ज़ाम में सजाए मौत दे देंगे। वो किसान वहाँ से निकल जाता है। जमाल को यहाँ कुछ और भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे यहाँ पर क्या करना है। वो बस अपने देश अपने वक्त में जाना चाहता है। रात को उसके पास विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया को लगता है कि वो उसी के ग्रुप का है, इसीलिए वो उससे कहती है कि हमें प्लान करना होगा कि हम राजा को उसकी गद्दी से कैसे हटाएं। जमाल आज की घटना से पहले ही बहुत डरा होता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि किसान ने उसकी सलजम चुराई थी, उसने उसे सजाए मौत दे दी। अगर मैंने उसको मारने की और गद्दी से हटाने की प्लानिंग की तो सोचो वो मेरा क्या करेगा। विक्टोरिया उससे कहती है कि तुम एक बुज़दिल हो और वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही देर बाद जब उसके कमरे में अंधेरा होता है तो विक्टोरिया एक बार फिर वापस आती है। जमाल उसे पहले ही पसंद करता था, इसीलिए वो उसके करीब आ जाता है और रात को दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह हमें किले के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मंडी से वही आदमी आ जाता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, जो कि राजकुमार का आदमी था। राजा समझ जाता है कि जमाल ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो नॉर्मंडी के आदमी के साथ जमाल के कमरे में जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके साथ उसकी बेटी यानी राजकुमारी सो रही थी। दरअसल रात को कमरे में विक्टोरिया नहीं बल्कि राजकुमारी आई थी, जिसके बारे में जमाल को कुछ नहीं पता होता। फ्रांस की नॉर्मंडी से आया वो आदमी जब ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि हम राजकुमारी का रिश्ता राजकुमार से तोड़ रहे हैं। राजा को यह सब सुनकर जमाल पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद जमाल को उन दोनों कैदियों के साथ बंद कर दिया जाता है जो राजा को मारने आए थे। अगले दिन सुबह इन सबको सजाए मौत देनी होती है और जब जमाल की बारी आती है तो वो सबसे कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ, अगर किसी ने मुझे कुछ किया तो मैं यहाँ पर तबाही ले आऊँगा, क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ जो अपनी जेब से लाइटर निकालकर सबको जलाकर दिखाना चाहता है। कि लाइटर अभी इस दुनिया इस वक्त से नहीं था। वो इस लाइटर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेकार किस्मत कि लाइटर उस वक्त नहीं जलता और अब उसका सिर कलम होने वाला होता है कि तभी जो सिर कलम करने वाला गार्ड होता है उसके गले में सेब अटक जाता है और सबको ये लगता है कि जमाल असली जादूगर है, उसने अपने जादू से ऐसा किया है। सब लोग उससे डरने लगते हैं और तभी जलते हुए तीर आसमान से बरसने लगते हैं। दरअसल बाहर वो लोग होते हैं जिनके लोगों को यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही होती है, जो लोग बंदी होते हैं। ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप में विक्टोरिया होती है और विक्टोरिया भी जमाल को अपने ग्रुप का समझती है, इसीलिए वो जमाल और उन दोनों लोगों को जिन्होंने राजा को मारने की कोशिश की थी यहाँ से लेकर किले से बाहर निकल जाती है। अब बाहर आने के बाद जमाल उस आदमी से मिलता है जो झील किनारे उसे शराबी मिला था। जमाल को पता चलता है कि ये बहुत बड़ा योद्धा है, पहले रानी का सबसे खास सिपाही यानी उसका सेनापति हुआ करता था और जब रानी को राजा ने धोखा दिया और उसकी गद्दी हथिया ली तो उसने उसके वफादार सेनापति को भी निकाल दिया, जिसके बाद उसने अपने आप को शराब में डुबो लिया। अगले दिन जमाल देखता है कि सेनापति को 3 लोग परेशान कर रहे हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो जमाल को मारने लगते हैं। सेनापति का खोया हुआ सम्मान और जमीर जाग उठता है। वो उन तीनों लोगों को वहाँ से मारकर भगा देता है। जब जमाल और सेनापति उस जगह जाते हैं जहाँ पर सारे बागी होते हैं और वो देखते हैं कि राजा के लोगों ने वहाँ पर तबाही मचा दी होती है, साथ ही वो विक्टोरिया को पकड़ कर ले गए होते हैं और तभी रानी जो उनके बीच छुपकर रह रही थी वो अपना नकाब हटाती है और कहती है कि हमें राजा के अत्याचारों को ख़त्म करना होगा।
अब हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और अब ये सब के सब किले के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और जल्दी वह दिन आ जाता है जब उन्हें किले के ऊपर हमला करना होता है। राजा के सिपाहियों से लड़ते हैं और उनसे जीतना इतना आसान नहीं था। जब रानी की सेना कमजोर होने लगती है तभी घोड़े पर एक ब्लैक नाइट आ जाता है। दरअसल इस जगह एक ब्लैक नाइट की कहानी बहुत मशहूर होती है जो अपने मुंह से आग निकालता है। उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। ब्लैक नाइट को देखने के बाद जो अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है, सब के सब लोग उससे डरने लगते हैं। राजा के सिपाही पीछे हटने लगते हैं और तभी गलती से ब्लैक नाइट एक लकड़ी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका हेलमेट भी उतर जाता है और हमें पता चलता है कि ये ब्लैक नाइट नहीं बल्कि जमाल होता है। दरअसल जमाल ने भी उस ब्लैक नाइट की कहानी सुनी थी जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता, इसीलिए वह उसके वेश में आया था। अब सबको पता चल चुका है कि यह जमाल है। वहीं किले के ऊपर हमें राजा को दिखाया जाता है जो अपने पुराने सेनापति के साथ होता है। वह उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें जमाल को मारना होगा, लेकिन सेनापति राजा को ऊपर से नीचे फेंक देता है और खुद को राजा घोषित कर देता है। उसके पास विक्टोरिया भी होती है। जब जमाल विक्टोरिया की आवाज़ सुनता है तो वो उसको बचाने के लिए किले के ऊपर जाता है। यहाँ पर वह सेनापति से लड़ता है। जमाल ने युद्ध की प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी, इसीलिए वह सेनापति पर पूरी तरीके से हावी होकर उसे हरा देता है और साथ ही विक्टोरिया को भी आज़ाद कर देता है। सेनापति अभी जिंदा था और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तलवार उठा लेता है। जमाल उसके सामने है, पर इससे पहले कि वो जमाल को मार पाता, रानी का वो सेनापति जो नीचे होता है वो नीचे से उसे एक तीर मारता है और सेनापति मारा जाता है। इस तरीके से रानी की जीत होती है। उसे अपना किला एक बार फिर से वापस मिल चुका है। जमाल सबके लिए यहाँ पर बहुत हीरो बन चुका होता है। वो समझ चुका है कि उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसीलिए वो विक्टोरिया को अलविदा कहता है और अगले पल उसकी आंख खुलती है 21st सेंचुरी में। यहाँ पर उसको बताया जाता है कि वह गिरने से बेहोश हो गया था, पर जमाल को यहाँ पर यकीन था कि वह टाइम ट्रेवल करके 14वीं सदी में गया था। अब उसे पता चल चुका है कि उसे अपने थीम पार्क को किस तरह डिज़ाइन करना है। दरअसल वह अपने थीम पार्क को बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन करता है जैसे 14वीं सदी में लोग रहते थे। इसके बाद उसका थीम पार्क बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। एक दिन उसके थीम पार्क में एक लड़की आती है जिसका नाम निकोल होता है। जैसे ही वह जमाल को देखती है वह खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होती है। दरअसल निकोल की शक्ल हूबहू विक्टोरिया जैसी होती है। जमाल भी निकोल को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जब वह 14वीं सदी में गया था तब उसको विक्टोरिया से प्यार हो गया था, लेकिन उसको वापस समय में लौटना पड़ा। अब उसे ऐसा लगता है कि विक्टोरिया उसी के समय में निकोल के रूप में वापस आ गई है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।